इस वीडियो में एमपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन सी राजस्थान। अगला, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बीच एक सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी जामनी नदी। निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग विश्व धरोहर स्थल भारत के पर्वतीय रेल मार्ग का भाग नहीं है? तो जम्मू बारामूला मार्ग। अगला, भारत की प्रथम यात्री रेल वर्ष में चली थी? ऑप्शन है 1853। मैसूर के शासक परिवार का क्या नाम है? तो वाडियार परिवार। रोहतांग दर्रा में है? तो ऑप्शन है भारत। भारत सरकार ने को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? ये गाइस पुराने क्वेश्चन है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अगला, प्रथम पंचवर्षीय योजना को किस वर्ष में लागू किया गया था? ऑप्शन है 1951 में। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सांची का स्तूप स्थित है? मध्य प्रदेश। किसके उत्पादन में हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा? गेहूं। वो प्रसिद्ध सितार वादक जिन्होंने संगीत की शिक्षा सतना के संगीतज्ञ महर से प्राप्त की? ऑप्शन सी पंडित रविशंकर। नर्मदा नदी की औसत लंबाई लगभग कितनी है? 1300 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका रीजनिंग का है। जैसे कि यदि रिक्शा को इससे कोडित किया जाता है तो बाइसिकल को कैसे कोडित किया जाएगा? सबसे पहले रिक्शा के लिए देख लेते हैं। रिक्शा के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। RICK SHAW, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। R का अल्फ़ाबेट कोड होता है 18, I का अल्फ़ाबेट कोड होता है 9, C का होता है 3 और K का होता है अल्फ़ाबेट कोड 11 और S का होता है 19, H का होता है 8, A का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1 और W का होता है 23। इससे आपका क्या क्या बन रहा है? इससे आपका P, K, A, M, Q, J, Y। अब देखिए, P का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 16, K का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 11, A का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, M का होता है 13, Q का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 17, J का अल्फ़ाबेट कोड होता है 10, Y का कितना होता है 25 और फिर Y का होता है 25। अब देखिए, 18 से 16 बना, कितना जुड़ा 2, 9 से 11 बना। देखिए 18 से 16 बना तो आपका जुड़ा नहीं है, घटा है, 2 घटा। अब 9 से 11 बना, 2 जुड़ा। 3 से 1 बना, 2 घटा। 11 से 13 बना, 2 जुड़ा। 19 से 17 बना, 2 घटा। 8 से 10 बना, 2 जुड़ा और 1 से 25 बना, 2 घटा और 23 से 25 बना, 2 जुड़ा। मतलब इसमें एक सीरीज़ चली, पहले 2 घटा, फिर 2 जुड़ा, फिर 2 घटा, फिर 2 जुड़ा। स्टार्टिंग हम लोग घटाने से करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम लोग बाइसिकल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। BIC, CLE। देखिए, B का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 2, I का अल्फ़ाबेट कोड होता है 9, C का अल्फ़ाबेट कोड होता है 3, Y का कितना होता है 25, फिर C का होता है 3, L का अल्फ़ाबेट कोड होता है 12, E का होता है 5। सबसे पहले 2 घटाएंगे। देखिए, 2 में 2 घटाएंगे तो आप पीछे पहुंच जाएंगे, बैकवर्ड 26। फिर 9 में 2 घटाएंगे, फिर 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 11। अब फिर 2 घटाएंगे, 3 में 2 घटाया तो 1 आ गया। अब 2 जोड़ेंगे 25 में तो आपका कितना आ जाएगा 1। अब फिर 3 में 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 12 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 14। फिर 5 में 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 3।
इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 26 होता है जेड का, 11 होता है के का, 1 होता है ए का, फिर एक होता है ए का, 1 होता है ए का, 14 होता है एन का और 3 होता है सी का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा और ये आ रहे हैं ऑप्शन डी में। अगला अर्जुन पुरस्कार के लिए दिया जाता है खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। पटना किस नदी के किनारे पर बसा है? गंगा। इनमें से आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2013 में सर्वश्रेष्ठ निदेशक के रूप में किसको चुना गया था? हंसल मेहता को। पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था? अहमद शाह अब्दाली। एक विषम बताना है, तो देखिए विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं, इसमें से 3 ऑप्शन तो समान होते हैं, एक आपका बचता है वो आपका अन्य तीनों से भिन्न हो जाता है। देखिए मुर्गा का, देखिए एक मेल है दूसरा फीमेल है। फिर देखिए राजा मंत्री, ये दोनों क्या है? मेल। ऑप्शन सी में देखिए पति पत्नी, ये मेल है फीमेल है। कुत्ता कुतिया, ये भी है मेल फीमेल। 3 ऑप्शन में मेल फीमेल है लेकिन ऑप्शन बी में मेल मेल है, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन बी। है एक विषम संख्या ज्ञात करनी है, कैसे करेंगे? 2 के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले 2 के लिए हम लोग 1 का स्क्वायर करते हैं और 1 को जोड़ देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? 2। अब 9 के लिए देख लेते हैं। 2 के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग 1 का स्क्वायर नहीं 1 का क्यूब करते हैं। ओके, अब 9 के लिए हम लोग 2 का क्यूब करते हैं और 1 को जोड़ देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? 9। 28 के लिए 2 के बाद अब कौन सी संख्या आती है? 3। 3 का क्यूब करेंगे और 1 को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 28। अब 3 के बाद 4, 4 का क्यूब किया और 1 को जोड़ दिया तो 65 मिल गया। उसके बाद 5 का क्यूब किया, 1 को जोड़ दिया, 126 मिल गया। फिर 7 का क्यूब किया, 7 का क्यूब करेंगे, सॉरी 5 के बाद अगली संख्या थी 6, 6 का क्यूब किया और 1 को जोड़ दिया तो 217 मिल गया। 6 के बाद अगली संख्या थी 7 का क्यूब, 7 का क्यूब प्लस 1 मतलब 344 आना चाहिए। 344 आना चाहिए लेकिन आ रहा है 295, तो विषम हो जाएगा 295। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, आप एक इक्वेशन देख रहे हैं, इसमें x का मान क्या होगा? अगर एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिसमें x की वैल्यू को पुट करने पर इक्वेशन में वो 60 के बराबर आ जाए, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी। कर लेते हैं, तो x की जगह 4 रख दिया, फिर 346, फिर 2x, x की जगह 4 और 0, फिर x 6 मतलब 46 बराबर 60। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 346 माइनस 286 ये आ जाएगा बराबर 60। 386 से 46 से 286 घटाएंगे तो 60 बराबर 60, दोनों 50 आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अगला है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। कर लेते हैं। सबसे पहले 1 से 2 बनाया, 1 जुड़ा, 2 से 4 बनाया, 2 जुड़ा, 4 से 7 बनाया, 3 जुड़ा, 7 से 11 बनाया, 4 जुड़ा, 11 से 16 बनाया, 5 जुड़ा, मतलब संख्या बढ़ती जा रही है। आप कितना जुड़ेगा? 6, तो 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। सबसे पहले हम लोग 6 से 9 बनाते हैं, तो 6 से 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3/2 का मल्टीप्लाई, इसे काटते हैं, 2 3 6 और 3 में 3 का मल्टीप्लाई तो आपका आ जाता है 9। अब 9 से 18 बनाते हैं, तो 9 में भी अब पहले 3/2 का मल्टीप्लाई हुआ, एक संख्या को बढ़ाएंगे, 3 की जगह अब 4/2 का मल्टीप्लाई। ओके, तो इसे काटेंगे, 2 दूनी 4 और 9 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब 18 से 45 बनाना है, तो 18 में अब किसका मल्टीप्लाई होगा? 5/2 का मल्टीप्लाई, तो 9 से 2 से कटा 9, 9 पना 45। अब 45 में क्या होगा? 6/2 का मल्टीप्लाई। ओके, और 3 में 45 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 135। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए 22 से 15 बनाया, कितना घटा? 7। 15 से 8 बनाया, कितना घटा? 7। और 8 से 1 बनाया, कितना घटा? 7। तो आगे भी क्या होगा? आगे भी घटेगा, तो सभी में पीछे में 7 7 घटा तो आगे भी घटेगा। अब हम लोग क्या करते हैं?
आगे भी 7 घटाते हैं तो 1 में 7 घटा देते हैं तो कितना आ जाता है -6। तो यहाँ आ जाएगा -6 और -6 में -7 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा -13। कंडीशन अप्लाई हो गई तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन देख लेते हैं सबसे पहले। सभी चूड़ियाँ गोल होती हैं। सभी चूड़ियाँ क्या हैं? गोल हैं। और आगे कहता है कुछ अंगूठियाँ चूड़ियाँ हैं, तो चूड़ियों का कुछ हिस्सा अंगूठियों में चला जाएगा। ओके। आगे कहता है सभी गोल चूड़ियाँ अंगूठियाँ हैं। सभी गोल चूड़ियाँ अंगूठियाँ हैं, ये पूछता है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, गोल और चूड़ियों का कुछ हिस्सा अंगूठियों में जा रहा है तो पहला गलत। दूसरा कहता है कुछ अंगूठियाँ गोल हैं, तो अंगूठियों का कुछ हिस्सा गोल में जा रहा है, तो दूसरा सही। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ अनाज मेवे हैं। अनाज का कुछ हिस्सा आपका किस में चला जाएगा? मेवे में चला जाएगा। और कुछ मेवे दाल हैं, तो मेवे का कुछ हिस्सा दाल में चला जाएगा। निष्कर्ष है, कुछ दालें मेवे हैं, तो दाल का कुछ हिस्सा मेवे में जा रहा है, तो पहला सही। दूसरा कहता है कुछ अनाज दाल हैं, तो अनाज का दाल में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, तो दूसरा गलत। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला है सभी कमीजें पतलून हैं, तो सारी कमीजें क्या हो जाएंगी? पतलून हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? पतलून। और कोई पतलून काली नहीं है, तो ऐसे वेन डायग्राम बनेगा, क्रॉस हो जाएगा। निष्कर्ष कहता है कोई कमीज काली नहीं है, तो कमीज का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है और बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कुछ पतलून कमीज हैं, तो पतलून का कुछ हिस्सा पतलून कमीज में जा रहा है, तो दूसरा भी सही। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ओके। अगला है कुछ गुटिका पाषाण हैं, तो गुटिका का कुछ हिस्सा पाषाण में चला जाएगा। कुछ पाषाण शैल हैं, तो पाषाण का कुछ हिस्सा शैल में चला जाएगा। निष्कर्ष कहता है कुछ शैल पाषाण नहीं है एक्चुअल में, लेकिन हैं। कुछ शैल पाषाण है, तो पहला गलत। दूसरा कहता है कुछ पाषाण गुटिका हैं, पाषाण का कुछ हिस्सा गुटिका में जा रहा है, तो दूसरा सही। इसका हो जाएगा ऑप्शन है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है, यदि पिक्चर को इससे कोडित किया जाता तो मिक्सचर को कैसे कोडित किया जाएगा? पिक्चर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PICTURE। इन्हें नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। टोटल अल्फ़ाबेट हैं 7। इससे आपका क्या बनना है? CIPTERU। सी का कोड ऊपर क्या माना है? 3। आई का कोड कितना माना है? आई का कोड माना है 2, तो 2 लिख दिया। पी का कोड कितना माना है? 1। टी का कितना माना है? 4। ई का कितना माना है? 7। आर का माना है 6 और यू का माना है 5। इन्हीं नंबरों के आधार पर हमें मिक्सचर के भी अल्फ़ाबेट सेट करना है। तो मिक्सचर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, MIXTURE। इनको भी नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हम लोग सॉल्व करते हैं ऊपर वाले नंबरों के आधार पर। ओके। सबसे पहले किसकी बारी है? 3 की। तो मिक्सचर में 3 किसका है? एक्स का, तो एक्स लिख दिया। उसके बाद 2 की बारी है, 2 किसका है मिक्सचर में? आई का, आई लिख दिया। उसके बाद है 1 की बारी, 1 किसका है? एम का, एम लिख दिया। उसके बाद 4 की बारी, 4 किसका है? टी का, टी लिख दिया। उसके बाद 7 की बारी है, 7 किसका है? ई का, ई लिख दिया। उसके बाद 6 और 5, 6 है आर का, 5 है यू का। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिला यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन डी। ओके। अगला, यदि फिनॉल को इससे कोडित किया जाता तो हाइड्रोजन को कैसे कोडित किया जाएगा? तो फिनॉल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं सबसे पहले, PHENOL। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। पी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 16, एच का होता है 8, ई का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 5, एन का कितना होता है? 14, ओ का कितना होता है? 15, एल का होता है 12। इससे आपका क्या बन रहा है? OGD
MNK। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। O का होता है 15, G का होता है 7, D का होता है 4, M का होता है 13, N का कितना होता है 14, K का होता है 11। 16 से 15 बना क्या हुआ? 1 कटा। 8 से 7 बना 1 कटा। 5 से 4 बना 1 कटा। 14 से 13 बना 1 कटा। 15 से 14 बना 1 कटा। और 12 से 11 बना 1 कटा। सभी में 1 कट रहा, तो हाइड्रोजन के अल्फ़ाबेट कोड में भी 1 कटाएंगे। तो हाइड्रोजन के भी हम लोग सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। HYDROGEN। इनके भी अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। H का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, 8 होता है। Y का होता है 25, D का होता है 4, R का होता है 18, O का होता है 15, G का होता है 7, E का होता है 5, N का होता है 14। सभी में क्या करते हैं? 1 घटा देते हैं। 8 में 1 घटाया 7 आया। 25 में 1 घटाया 24 आया। 4 में 1 घटाया 3 आया। 18 में 1 घटाएंगे तो 17 आ जाएगा। 15 में 1 घटाएंगे तो आपका 14 आ जाएगा। 7 में फिर 1 घटाएंगे 6 आ जाएगा। 5 में 1 घटाएंगे 4 आ जाएगा। और 14 में 1 घटाया 13 आ गया। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 7 होता है G का, 24 होता है X का, 3 होता है C का, 17 होता है Q का, 14 होता है N का, 6 होता है F का, और 4 होता है D का, और 13 होता है M का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन C इज़ राइट आंसर। अगला है, एक खास कोड भाषा में डार्क रेड कलर को इससे कोडित किया जाता है, रेड बॉल पेन को इससे कोडित किया जाता है। तो रेड को कैसे कोड किया जाएगा? तो देखिए, सबसे पहले रेड आपका इसमें भी कॉमन मिल रहा है ऊपर, और रेड किस में मिल रहा है? रेड आपका यहाँ पर मिल रहा है। उनके अर्थ में देख लेते हैं क्या क्या कॉमन मिल रहा है। तो KIM, तो रेड का कोड हो जाएगा KIM। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नेता सर्वोदय आंदोलन के साथ सबसे निकटता से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण। ओके। अगला, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानना है। देखिए, 16 से 19 बनाते हैं तब आपका 3 जुड़ता है। 19 से 25 बनाया तब आपका कितना जुड़ा? 6 जुड़ा। फिर 25 से 28 बनाया, 3 जुड़ा। और लास्ट में देख लेते हैं, 37 से 43 बनाया, कितना जुड़ा? 6। एक चीज़ इसमें कॉमन हो गई, पहले 3 जुड़ा, फिर 6, फिर 3, फिर 6। अब देखिए, यहाँ पर 3 जुड़ रहा है तो आगे कितना जुड़ा होगा? 6। 28 में 6 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 34, और फिर 34 में 3 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 37। कंडीशन अप्लाई हो गई। तो 32 की जगह आना चाहिए 34, लेकिन आ रहा है 32, तो आपका गलत संयोजन हो जाएगा। ऑप्शन डी 32। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।